वुमेन्स हेल्थ एंड ओवरव्यू। मतलब आज हम यहाँ पे जनरल जो महिलाओं की कुछ जो हेल्थ समस्याएं होती हैं और उनके स्वास्थ्य के लेके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हमारे धनवंतरी ने जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं, अभी जो नए प्रोडक्ट्स भी लाए हैं, वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले फिर से सबका स्वागत करती हूँ। वुमेन्स हेल्थ एंड ओवरव्यू, यहाँ पे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि उनकी प्रजनन सिस्टम, प्रजनन क्षमता जो होती है उसके बारे में जो उसका स्वास्थ्य होता है। फिर होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड या फिर थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं और वो हार्मोन कम या ज्यादा उत्पन्न होने के कारण जो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जोड़ों की समस्याएं और बोन हेल्थ यानी कि हड्डियों की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बात करेंगे। और ओबेसिटी या फिर जो मोटापा है वो किस तरह से बढ़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं और उनके समाधान क्या क्या है, इन सारी चीजों का आज हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग पेन और डायरी लेके बैठे होंगे, तो कुछ नोट्स आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज की नारी वर्किंग वुमन हो या फिर घर में काम कार्य करने वाली वुमन हो, वर्किंग वुमन या फिर घर में काम करने वाली महिला, सभी महिलाओं को देखा गया है कि उनके पास खुद के लिए, आज की महिला के लिए समय कम होता है। जैसे कि वो अपने घर कामों में बिजी रहती हैं, बच्चों को देखने में बिजी रहती हैं, घर में बड़े सदस्य होते हैं, इन लॉज होते हैं और दूसरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सभी को देखने में, देखभाल करने में, उनका कार्य करने में वो बहुत बिजी होती हैं। इसके अलावा जो कॉरपोरेट वर्किंग है, मतलब जो महिलाएं ऑफिस में जाती हैं या फिर दिन भर किसी बड़ी कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करती हैं, मल्टीटास्किंग होता है, घर का काम है, बाहर का काम है, ट्रैवलिंग भी बहुत बढ़ गया है आजकल। तो इन सब के चलते क्या हो जाता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा और क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रचित्तता में कमी आ जाती है। महिलाएं एनेमिक यानी कि खून की कमी हो जाती है। मेंटल फटीग होता है, मानसिक थकाव होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, अलग अलग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो या कुछ और भी इश्यूज हो, उनके चलते मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम क्या होता है कि हेल्दी खाना जो खाना चाहिए प्रॉपरली, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और फिर उसके बाद रात का, शाम का खाना, जो पोषक तत्व हमें लेने चाहिए वो हम उतने अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम हम देख सकते हैं महिलाओं में। तो एक जो जनरल कैटेगरी है क्या क्या स्वास्थ्य के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है हार्ट डिसीज, हृदय की बीमारियां, कैंसर जैसे कि लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जो कि बहुत कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर मतलब गर्भाशय का कैंसर, ओवेरियन कैंसर और मेलोनेमा मतलब स्किन का कैंसर। तो ये अलग अलग तरह के कैंसर हैं जो कि बहुत सारी महिलाओं को कम एज में भी आजकल देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो होता है ये नॉर्मली मस्तिष्क में एक ब्लड क्लॉट होने के कारण हो सकता है, जो कि हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन है, रक्त संचरण है, उसको रोकता है और फिर स्ट्रोक आने की संभावना रहती है। इसके अलावा फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एचआईवी और एड्स भी ज्यादा होते हैं महिलाओं में। ऑटो इम्यून डिसीज ये भी एक बहुत आम बढ़ते चले जा रहा है। इसमें ज्यादातर तौर से रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया, त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, स्क्लेरोडर्मा या फिर डायबिटीज जैसा बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसे ऑटो इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ मेंटल इलनेस या फिर मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, जैसे कि डिप्रेशन आना है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत तनाव रहता है, पैनिक हो जाती है महिलाएं, या फिर फोबिक डिसऑर्डर मतलब कुछ भय लगा रहता है। तो ये एक मेंटल इलनेस भी, मानसिक स्वास्थ्य वाली जो बीमारियां हैं वह भी बढ़ती जा रही हैं। स्मोकिंग भी बहुत कॉमन हो गया है आजकल, ये लड़कियों में कॉमन देखा गया है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी होते हैं,
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम होता है, मोटापा बढ़ते चले जा रहा है, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती है, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब मस्कुलो मसल्स और जो अपनी हड्डियों का जो एक ये है सिस्टम है उसमें पेन होता है, बहुत ज्यादा थकान होती है, और क्रॉनिक फटीग यानी हमेशा महिलाओं को आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर 40-50 उम्र के बाद वो थकी हुई रहती हैं, तो थकान बढ़ती चली जाती है और इम्यून डिसफंक्शनिंग भी बढ़ते चले जाता है। तो इस तरह से ये कुछ बीमारियां हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। वो महिलाओं की यदि एक जीवन शैली देखोगे आप, लाइफ स्टेजेस, इनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हर महिला का जीवन, पूरा जीवन जो है यह हम 5 विभिन्न भाग आयुओं में विभाजित कर सकते हैं। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, प्यूबर्टी किशोरावस्था, मैच्योरिटी मेनोपॉजल यानी कि रजनोवृत्ति, और फिर ओल्ड एज। तो हर उम्र के पड़ाव पे अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स का उत्पन्न होना, फिर मैच्योरिटी होना मतलब मैच्योर होना, परिपक्व होना, फिर मेनोपॉज यानी कि रजनोवृत्ति आना, और फिर ओल्ड एज। तो हर स्टेज में, इस जीवन के पूरे स्टेज में अलग अलग तरह की बीमारियां यानी कि हेल्थ इश्यूज, बीमारियां नहीं बोलेंगे, हेल्थ इश्यूज आने की संभावना रहती है। 0 से 10 साल तक यानी जो हम बचपन वाला इंफेंट है, बच्चियां जब 10 साल तक आती हैं तब तक वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय करती हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 13, 14, 15वें साल में आकर हार्मोन बनने लगते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, वो बोलते हैं किशोरावस्था या फिर प्यूबर्टी। वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक पीरियड शुरू होता है। फिर 20 से 30 आते आते वह मैच्योर होती है। तो फर्स्ट पीरियड जो है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में बर्थ मतलब बड़ी होती है, महिला बनती है, शादी होने के बाद प्रेग्नेंट रहती है, फिर चाइल्ड बर्थ होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 चाइल्ड रेजिंग होता है। चाइल्ड रेजिंग के साथ साथ घर का भी ध्यान देना रहता है, बुजुर्गों का भी ध्यान देना पड़ता है, जो लोग करियर में है उनको करियर बिल्डिंग भी करना है। तो यह 30 से 40 से 50 साल की उम्र तक आते आते जो परिवर्तन होते हैं उसमें कुछ जो हेल्थ इश्यूज हैं वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, कुछ एंडोमेट्रियोसिस यानी कि यूटेराइन माइलोमा, या फिर गर्भाशय में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, गांठें हो जाना या फिर उस तरह के कैंसर डेवलप हो जाना। धीरे धीरे जब 50 साल की उम्र के आते आते जब रजनोवृत्ति का पीरियड आता है, मेनोपॉज का पीरियड आता है, वहां पे भी कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि हाइपरटेंशन है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डिसलिपिडीमिया मतलब कि ये लिपिड प्रोफाइल में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ओबेसिटी आ गई है। इसके अलावा जो एल्डरली है मतलब 50-60 साल से होने के बाद आफ्टर मेनोपॉज, फिर जोड़ों में प्रॉब्लम होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और फिर एल्डरली एज में जाके फिर वो निर्भर हो जाती है। तो इस तरह से ये लाइफ स्टेज जो है अलग अलग हम बांटते हैं, और हर स्टेज में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें सबसे जो स्टार्टिंग में होता है, मतलब जो प्यूबर्टी एज में किशोरावस्था में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म। अब इसमें बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, डिस्कम्फर्ट होने के कारण भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स का इरेगुलर आना। इसके अलावा स्कैंटी मेंसेस या फिर एक्सेसिव यानी कि ज्यादा रक्तस्राव होना, क्रैम्प आना, लोअर एब्डोमेन में या फिर कमर में, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ल्यूकोरिया या फिर वाइट डिस्चार्ज होना, फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स या फिर मूड स्विंग्स आना। ये बहुत सारे डिस्कम्फर्ट हम लड़कियों में, महिलाओं में देख सकते हैं। स्ट्रेस, इसका इंपॉर्टेंट जो रीजंस है वह क्या है, सबसे ज्यादा जो रीजन है वह है स्ट्रेस रहना। स्ट्रेस में यदि आप हो तो आपको ये प्रॉब्लम आते हैं। लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से है, यदि पुअर हाइजीन है, कुछ दवाइयां आप ले रहे हो, या फिर कुछ इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस यदि हो गए हैं जैसे कि फाइब्रॉइड, पेल्विक डिसऑर्डर, या फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है,
तो इस तरह से लेके यदि ये सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण यह समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर यदि हमने देखा तो गायनोकोलॉजिकल ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। और भारत में बहुत ज्यादा, मतलब यदि हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से लेके, तो यहाँ पे देखा गया है कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ऑलमोस्ट 50% महिलाएं ऐसी होती हैं भारत में जहां जिनको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसके अलावा यदि ये अनट्रीटेड रहे, मतलब यदि हमने इरेगुलर साइकिल्स जो मासिक पीरियड आता है उसको यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये दूसरे हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देती हैं, जिसमें है इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व आना, पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम होना या फिर एनीमिक हो जाना। तो ये तीनों बीमारियां जो हैं यह आगे चल के हर उम्र में यह तकलीफ देती है। यदि इनफर्टिलिटी हो गई तो फिर बच्चा कंसीव करने में और बच्चा पैदा करने में तकलीफ होती है। एनीमिक हो जाती है तो ब्लड कम हो जाता है और फिर आगे चल के शरीर कमजोर हो जाता है। 4.5 मिलियन महिलाओं में हमने देखा है 18 से 50 साल की उम्र तक जिनको क्रॉनिक गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट वो है 10% महिलाएं जो है डिसएमनोरिया, मतलब बहुत ज्यादा पेन जो लाइफ साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है वहां पे होता है। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर आ जाता है 14 से 50 साल की उम्र तक प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स महिलाओं को देखने को मिलते हैं, फिर जिसमें बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन होता है और इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। एक और तकलीफ जो होती है वो उसको बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड। यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है ये छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं गर्भाशय में, जो कि नॉन कैंसरस है, मतलब ये कैंसर नहीं है, लेकिन यदि इसको भी ठीक नहीं किया गया तो यह भी कैंसर में परिवर्तित हो सकता है और आगे चल के क्रोनिक पेन हो सकता है और इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। कुछ और जो कारण है वो क्या है, कैंसर है, ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर बहुत ज्यादा पेन होना। और इसका इलाज क्या है, यूटेराइन प्रोलेप्स, मतलब यूटेराइन की जो पोजीशन है, यूट्रस की जो पोजीशन है वो अलग हो जाती है। तो इसको प्रॉब्लम को हम कैसे सुलझाते हैं, यदि ये कोई भी प्रॉब्लम, ज्यादा पीरियड्स रहे, मासिक स्राव ज्यादा रहा या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज्यादा रहे, फाइब्रॉइड्स यदि हो गए, ठीक नहीं हुए और कैंसर में परिवर्तित हो गए, तो फिर स्टेरेक्टोमी ही इलाज होता है, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जिकल प्रोसीजर है। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं गर्भाशय को निकाल देने के। तो इस तरह से ये समस्याएं हम देखते हैं। 68% महिलाएं पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। तो इन सब का जो इलाज है वो हमारे पास है, धन्वंतरी के प्रोडक्ट के पास है, जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ओमेगा 369 फैटी एसिड का सेवन करने से, एक्सरसाइज करने से और योगासन करने से यह सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है थायराइड ग्लैंड का। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा जो प्रॉब्लम है वह है थायराइड ग्लैंड का। जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे शरीर में एक, यहाँ पे गले के पास गर्दन में एक हमारे छोटी सी ग्रंथि होती है, तितली के आकार की। तो यह जो है हमारे शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कार्यशैली है उसको रेगुलेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रेगुलेशन करती है, यदि इसमें जो उत्पन्न होने वाले हार्मोन है वो यदि कम हुए या ज्यादा हुए, दोनों में ही यह प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला ये जो है इंपॉर्टेंट, थायराइड जो ग्लैंड है उसका क्या काम है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखना। हमारी जो चयापचय क्षमता है, मेटाबॉलिक रेट है, जो भी हमने अन्न खाया है, तो हमारा शरीर क्या करता है, जो फूड है, अन्न है, उसको एनर्जी में बदलता है। तो यदि हमारा मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं रहा तो हमारा जो चयापचय तंत्र है वो ठीक नहीं रहेगा और जितनी एनर्जी हमारे शरीर के लिए चाहिए वो परिवर्तित नहीं होगी और जो फैट या फिर अलग जो सब्सटेंसेस है वो डंप होते चले जाएंगे, डिपॉजिट होते चलाए जाएंगे शरीर में। तो थायराइड ग्लैंड क्या क्या काम करती है,
सबसे पहले बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल में रखती है। दूसरा, हार्ट रेट को रेगुलेट करती है, ब्रीदिंग प्रोसेस को रेगुलेट करती है, डाइजेशन को रेगुलेट करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, ब्रेन का विकास, वहां पे भी थायराइड ग्लैंड का महत्व है, मेंटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंस है, स्किन के और बोन के मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट है, और फर्टिलिटी। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि कुछ हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से प्रॉब्लम आ गए हैं। यदि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है, तो कुछ हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। इसके अलावा वेट, वजन या तो बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी सहन होने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी टॉलरेटिंग कोल्ड और हीट। इसके साथ साथ डिप्रेशन भी आ सकता है या फिर तनाव भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, सिम्टम है, वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर थायराइड डिसफंक्शन। यदि 10 गुना ज्यादा रहा महिलाओं में, यह ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पुरुष। मतलब पुरुषों में भी थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम देती है, लेकिन महिलाओं में हमें सिम्टम्स 10 गुना ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कारण रिप्रोडक्टिव एज जो है, मतलब 15 से लेके 40-45 साल तक, यदि उसमें ठीक नहीं रहा, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं, और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या फिर इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो वहां पे थायराइड ग्लैंड का भी केयर लेना बहुत जरूरी है। यह देखा गया है कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, वह सेक्सुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देता है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज आता है, और मेनोरेजिया जैसी कंडीशंस आती हैं। मेनोरेजिया का मतलब है यदि आपका रक्तस्राव कंटिन्यूअस रहा, ज्यादा 7 दिनों से ज्यादा भी यदि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो यह भी हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है। या फिर ओलिगोमेनरिया होता है, जहां पे ब्लड फ्लो जो है इरेगुलर रहता है या फिर इनकंसिस्टेंस रहता है, तो यह भी समस्या बढ़ती जा रही है। तीसरा जो हेल्थ इशू है वह है जॉइंट हेल्थ मैनेजमेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी जॉइंट्स को, अपने बोन्स को स्ट्रांग रखें। स्ट्रांगर यदि बोन्स रहेंगी, तो हमारा शरीर भी स्ट्रांग रहेगा। तो जॉइंट क्या है, हमारी दो से ज्यादा हड्डियां जहां पे रहती हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं जॉइंट। तो जॉइंट जो है हमारे शरीर में हेल्दी रहना चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, कुछ तो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कुछ तो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, और डाइट जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंजुरीज अवॉइड करनी चाहिए और बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए। तो हमारे जॉइंट्स अच्छे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे तरह के पेन होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, बोन पेन होते हैं, मसल पेन होते हैं, और टेंडन और लिगामेंट पेन होते हैं। अलग अलग तरह की जो ये हड्डियों की समस्याएं हैं, मसल्स की समस्याएं हैं, और जॉइंट्स की समस्याएं हैं, तो यह भी अलग अलग तरीके की होती हैं। उनको दूर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, वह है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है, उसमें हम देखते हैं कि जो हड्डियों का डीजनरेशन होता है, मतलब हमारी जो हड्डियां हैं वह टूटने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो कार्टिलेज है, उसमें जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है वह खराब होने लगता है। तो 14% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि जॉइंट डिसीज से ग्रसित है। तो यह ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, डायबिटीज से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों से भी ज्यादा प्रॉब्लम देता है, जो कि 15 मिलियन अडल्ट इससे ग्रसित होते हैं। इंडियन महिलाएं जो है, भारतीय महिलाएं, आर्थराइटिस में से ज्यादा प्रॉब्लम होता है 50 से 60 साल की उम्र के
पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। यह हर उम्र की महिलाओं को अफेक्ट कर सकता है, और यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर आर्थराइटिस ठीक नहीं किया तो यह एक लाइफस्टाइल डिसीज में कन्वर्ट हो सकता है। यदि आर्थराइटिस हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर हो जाएगा तो आप एक ही जगह पे बैठे रहोगे। यदि आप एक जगह पे बैठे रहोगे तो आपका वजन बढ़ेगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी यदि होती है तो ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड प्रेशर यदि रहा तो हार्ट डिसीज हो सकता है। इस तरह से यह समस्या फिर बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा रिस्क ऑस्टियोआर्थराइटिस का किसको होता है? जिसका ओवरवेट या ओबेसिटी हो, या फिर सर्जरी हो चुकी हो, या फिर बार बार जॉइंट के प्रॉब्लम्स आते हो, जॉइंट यदि ठीक से फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, और यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो भी। सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस क्या क्या देखेंगे आप? धीरे धीरे दर्द शुरुआत होता है और फिर यह बढ़ते चले जाता है। सूजन आती है, तोड़फोड़ होती है, टेंडरनेस आती है, स्टिफनेस आती है। जब आप सुबह सुबह बिस्तर से उठते हो तो आपके पैर जकड़ जाते हैं, या फिर क्रंचिंग की फीलिंग आती है। और जब आपके हड्डियां या फिर कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो हमारे हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घर्षण करती हैं और फिर ज्यादा दुखने लगता है। इससे हम बच सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं बचपन से ही, टीनेज से ही, मतलब किशोरावस्था से ही। यदि हमने हमारे डाइट में कैल्शियम अच्छा लिया, रेगुलर एक्सरसाइज की, विटामिन डी अच्छा लिया, तो हम ऑस्टियोआर्थराइट हमारा जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कैल्शियम का इंटेक यदि अच्छा रहा, विटामिन का डी का इंटेक अच्छा रहा, तो फिर हम इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा भी हम क्या क्या ले सकते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, एंथोसाइनिन है, और पॉलीफिनॉल्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करके हमारे शरीर की हड्डियों को और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी। सबसे पहला प्रॉब्लम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर आ गया थायराइड प्रॉब्लम, फिर तीसरा प्रॉब्लम था जॉइंट का, और चौथा प्रॉब्लम है ओबेसिटी का। महिलाओं में ओबेसिटी 2.8 महिलाओं में बढ़ती जा रही है। मिलियन डेथ्स ग्लोबली, मतलब पूरे संसार में यदि देखेंगे तो हाई रिस्क का जो कारण बन गया है डेथ्स का, वो बन गया है ओबेसिटी। महिलाओं में भी रिस्क ऑफ नंबर ऑफ सीवियर एंड फेटल इलनेस बढ़ते जा रहा है। तो 40% डायबिटीज होता है, 23% यह कन्वर्ट होता है हार्ट डिसीज में, और 7 से 41% कैंसर जैसी बीमारियां ओवरवेट और ओबेसिटी से होती हैं। महिलाओं में यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली यह रहता है, और प्रेगनेंसी के बाद यदि ओबेसिटी बढ़ गई तो फिर यह प्रॉब्लम बढ़ते चले जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, और इवेंचुअली डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ओबेसिटी में एक और रिस्क होती है महिलाओं में, वह होती है पीसीओएस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो होते हैं उनके इम्बैलेंस के कारण भी होती है। फिर आता है कुशिंग सिंड्रोम, जो कि कॉर्टिसोल लेवल जो होता है हमारे हार्मोन का, जो कि स्ट्रेस देता है, उसको भी बढ़ावा देता है। चौथा इसमें और क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि आप ओबेस भी हो, मतलब मोटापा भी है, और यदि थायराइड भी कम हो गया, थायराइड हॉर्मोन्स भी कम हो गए, तो फिर और ज्यादा समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। जिसके चलते क्या क्या होता है? हॉर्मोन्स का उत्पादन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, एंडोमेट्रियल यानी गर्भाशय होने की संभावना है, और कुछ प्रेगनेंसी जैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होने की संभावना होती है। तो ओबेसिटी यदि महिलाओं में है तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या? एक हेल्दी ईटिंग प्लान लीजिए, अपने वजन को मेंटेन रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वेट लॉस और इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी कुछ हेल्थ प्रमोटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, लीन प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, जंक फूड और शुगरी ड्रिंक पूरी तरह से अवॉइड कीजिए,
इस तरह से हेल्दी फूड खा के हम अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास वुमेन्स हेल्थ के लिए हमारे अ, धन्वंतरी में बहुत अच्छे शानदार प्रोडक्ट है। उनका एक बास्केट बना के आप इसको प्रमोट कर सकते हो, महिलाओं को स्पेशली। इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, कैलोरीज G2 मैक्स, ऑर्थोरिच कैप्सूल, ऑर्थोरिच ऑयल, कार्निकोटिन कैप्सूल, साइटोस्टोम आयल टैबलेट, ओमेगा रिच कैप्सूल, ग्रीन रिच कैप्सूल, प्रोटेरिच डब्ल्यू और स्पिरुलिना। और इसके अलावा जो न्यूट्रा हर्ब जो अभी सेक्शन हमारा लॉन्च हुआ है उसके प्रोडक्ट्स भी हम देखेंगे। तो इम्यूरिच और डिटॉक्सिफाई के बारे में हम यहाँ पे अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं कैल्शियम पे। हु इज नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जहां तक हम अपने फूड इनटेक और सप्लीमेंट की यदि बात करते हैं तो हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा कैल्शियम नहीं मिल रहा है। उसमें आप यदि देखोगे तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, लड़कियों को, 9 से 18 साल की लड़कियों को और जो महिलाएं हैं 50 साल की उम्र को जो पार कर चुकी हैं उनको अच्छा कैल्शियम कम मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इस ग्रुप को यदि कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसको यदि फोकस करते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कैलोरीज G2 मैक्स, जो कि कैलोरीज कैल्शियम से परिपूर्ण है। कैल्शियम सिट्रेट इसमें है 1250 मिलीग्राम, क्रोमियम है 400 सॉरी 45 माइक्रोग्राम, जिंक है 7.5 माइक्रोग्राम, अलग अलग तरह के विटामिन हैं, विटामिन K27, विटामिन B12, सेलेनियम, खनिज तत्व है, बोरॉन है, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है और विटामिन D3 है और फोलिक एसिड। तो ये जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी कैलोरीज G2 मैक्स टैबलेट में, इस तरफ आप यदि देखोगे, मैग्नीशियम, बोरॉन, सेलेनियम, जिंक और कैल्शियम, यह खनिज तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व, मिनरल्स का काम करते हैं। और यह इस तरफ आप देख रहे हो, यह सारे हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी कैलोरीज G2 मैक्स टैबलेट में जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में इसमें मिलेगा। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वह है ओमेगा रिच न्यू रिवॉल्यूशनरी फॉर्मूला। हैम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल को मिला के बनाया गया है। एक हर्बल सोर्स है ओमेगा 369 फैटी एसिड। जैसे हमने बात की हार्ट हेल्थ की, तो जो महिलाओं में जो हार्ट की समस्याएं होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइटी है या फिर कुछ डर है जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो यदि आप लिपिड प्रोफाइल अपना करवाते हो तो आपको दिखेगा कि आपके HDL कम है, LDL ज्यादा है और ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जिसमें क्या होता है कि HDL का, ये LDL जो है ये हमारी रक्त वाहिनियों में जाके जम जाता है। यदि रक्त वाहिनियों में जाके यह जम जाता है, फिर आगे जाके यह हार्ट के में जो आर्टरी है, हार्ट में जाके यह प्रॉब्लम देता है। तो इसको हमें कम करना है, तो हमें क्या लेना है? ओमेगा 369 फैटी एसिड लेना है। ओमेगा 369 फैटी एसिड क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, LDL को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो रिस्क ऑफ हाई हार्ट हार्ट डिसीजेस की जो रिस्क है उनको कम करता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर कम कर रहा है, स्ट्रोक को कम कर रहा है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को यह कम करता है। तो इसके अलावा ओमेगा रिच में और क्या क्या गुण मिलते हैं? इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर सोरियासिस, स्किन में जो प्रॉब्लम होता है और ड्राई स्किन होती है, ड्राई हेयर हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे आर्थराइटिस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ जाता है वहां पे ओमेगा रिच काम आता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, स्पेशली किशोरावस्था में मेंस्ट्रुअल यदि डिसऑर्डर्स हैं, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है, क्रैम्प है, वहां पे यह कैप्सूल बहुत उपयोग आती है। वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं हैं, वहां पे भी ओमेगा रिच बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। ओमेगा रिच कहाँ कहाँ से बना हुआ है? दूसरा ये जो प्रोडक्ट है ग्रीन रिच कैप्सूल,
ग्रीन रिच कैप्सूल जो है, इसमें न्यू एनहांस्ड ग्रीन रिच फॉर्मुलेशन है, जो कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, पिपाली, गार्सिनिया कैम्बोजिया और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट से बनाया गया। यह कहाँ कहाँ पे मदद करता है? ग्रीन रिच कैप्सूल जो है एक एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है, वेट को मैनेज करता है, मतलब यदि किसी महिला का वजन ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट में सहायता देता है। और यह एक नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट है जो कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करती है और शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी सिस्टम के, उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। और हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करती है। थ्रू आउट द डे हमें यह तनाव से मुक्त रखती है। इसके बेनिफिट्स यदि देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स एक एक करके यदि आप देखोगे तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ग्रीन टी जो है यह एक हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट देती है। इसमें जो पॉलीफिनॉल कंटेंट है यह बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। पिपाली जो है यह हमारी भूख को कंट्रोल में रखता है, बढ़ाता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। एंटी एजिंग और रिजुविनेटिंग है। गार्सिनिया कैम्बोजिया या फिर जिसको हम बोलते हैं कोकम का जो पेड़ होता है उससे इसे लिया गया है। इसमें जो केमिकल है वह है हाइड्रोसाइट्रिक एसिड। तो यह जो है यह हमारी भूख पे नियंत्रण रखता है, जॉइंट पेन और डाइजेस्टिव सिम्टम्स को भी ठीक करता है। लास्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट है वह क्या है? ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, इंप्रूव करेगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपकी अच्छी रहेगी, तो आपका वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट होने में बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगी और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा और जो फैट एक्यूमुलेशन है वह कम हो जाए। तो ग्रीन रिच ओवरऑल यदि देखेंगे तो यह एक ऐसी कैप्सूल है जो कि आपके वेट को रेगुलेट करती है, आपकी जो भूख है उसको, क्रेविंग जो जिसको बोलते हैं, उसको कम करती है, जिसके चलते और बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रही है, जिससे जितना अन्न हम खाते हैं, जितनी कैलोरीज हमने ली है उतनी ही कैलोरीज बर्न करके हमारी जो कैलोरीज है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका डोज कैसे है? फॉर हेल्दी पर्सन एज ए डाइटरी सप्लीमेंट एक कैप्सूल एक या दो बार इसे आप ले सकते हो। यदि आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए वर्कआउट करने के आधा घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधा घंटे पहले इसे आप ले सकते हो। वेट लॉस यदि आपको करना है, ज्यादा वजन है और वेट लॉस यदि आपको करना है तो 3 से 4 कैप्सूल ले सकते हो 30 से 60 मिनट खाना खाने के पहले। तो ग्रीन रिच क्या कर रही है? वेट लॉस और मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, फैट को बर्न करती है और वजन को कम करने में मदद करती है। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वह है प्रोटीरिच डब्ल्यू। प्रोटीरिच डब्ल्यू जो है यह एक आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है महिलाओं के लिए, जो कि स्ट्रेस को कम करता है, फ्रेश और एनर्जेटिक रखता है। इसके एक एक करके इंग्रेडिएंट हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हमारे शरीर में महिलाओं के लिए हर स्टेज में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हर स्टेज में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्रोटीन एक, इसमें हमें प्रोटीरिच डब्ल्यू में एक हमें सप्लीमेंट के तौर पे जो प्रोटीन हमारे शरीर में चाहिए वह हमें सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसको हमें 15 ग्राम प्रोटीरिच डब्ल्यू एक गिलास दूध में लेके इसे सुबह एक बार और शाम को एक बार पीना है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसके फायदे देखेंगे यदि आप, बेनिफिट्स ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोटीरिच डब्ल्यू। राजशिंबी या फिर जिसको हम बोलते हैं सोया आइसोलेट अपने मानसिक शांति देता है, आपको फ्रेश रखता है और एनर्जेटिक रखता है, वेट लॉस को बढ़ावा देता है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन जैसी चीजें हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसमें जटामान से डाला गया है जो कि मेनोपॉज के समय बहुत ही अच्छा टॉनिक के तौर पे काम करता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें है पोमेग्रेनेट, जो कि विटामिन सी से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है और पॉलीफिनॉल से भरपूर है। यह क्या दे रहा है? वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि
ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को कम करने में मदद करते हैं। चौथा इसमें इंग्रेडिएंट है पिपाली मूल, जो कि इफेक्टिव रहता है स्लीप प्रॉब्लम जिसको होती है। यदि नींद अच्छे से आई, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो पिपाली मूल नींद को का जो प्रॉब्लम है उसको कम करती है। इसमें द्राक्ष पड़े हुए, द्राक्ष का जो पाउडर है वो डाला है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, B6, फोलेट और पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि मिनरल्स का मिश्रण है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। शतावरी क्या कर रहा है? शतावरी जो है उसको महिलाओं की ही जड़ी बूटी बोला गया है, और हर स्टेज में, थ्रू आउट ऑल स्टेजेस, जो प्रजनन तंत्र है उसकी देखभाल करने का काम शतावरी करती है। फिर जो माताएं दूध पिलाती हैं, वहां पे उस समय दूध प्रमोट, मतलब दूध ज्यादा निकलेगा, उसमें सपोर्ट देती है और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आती है। गोपीयूष है, अमाइनो एसिड्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, विटामिन, मिनरल सभी कुछ है। तो गोपीयूष इसमें पड़ा हुआ है। फिर अनंत मूल क्या कर रहा है? अनंत मूल भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली बनाई गई। मतलब आयुर्वेद में कहा गया है कि अनंत मूल एक महिलाओं के लिए जड़ी बूटी। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो फर्टिलिटी इश्यूज हैं, जहां जहां पे वंध्यत्व का प्रॉब्लम होता है किसी भी कारण से, PCOS हो या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, साइकिल में प्रॉब्लम हो, UTI है या फिर कामेक्षा की कमी, सारी इन समस्याओं को अनंत मूल के इंग्रेडिएंट दूर भगाने में मदद करते हैं। यह सारे इंग्रेडिएंट हमारे प्रोटीरिच में मिले हुए हैं। सारी महिलाएं, सब हर स्टेज की महिलाओं को प्रोटीरिच W जरूर से लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है एक स्पिरुलिना, जिसको हम सुपर फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। सुपर फूड सप्लीमेंट जो है स्पिरुलिना, ये टैबलेट है, कैप्सूल भी है। इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, कॉपर और आयरन है। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। एक्टिव कंपोनेंट फाइकोसाइनिन है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, पेन रिलीफ है और इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेशन कम करता है, और मस्तिष्क को प्रोटेक्शन देने की इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। महिलाओं में स्पेशली एंटी एजिंग का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, डिटॉक्सिफाई करता है और त्वचा को अच्छा रखने में मदद करता है। रिच इन विटामिन ई, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई इसमें पाया जाता है, जो कि बालों का गिरना कम करता है, बालों को अच्छा बनाता है और नाखूनों की हेल्थ को भी अच्छा। कोलेजन होने के साथ साथ हमारे स्किन को टाइट रखता है और डार्क सर्कल्स और झुर्रियों को कम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है, उसमें स्पिरुलिना में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वह हार्मोन को के रिलीज का अच्छा रखते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, मूड स्विंग्स ठीक रखते हैं, और जो बहुत ज्यादा थकान होती है उसको कम करते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसमें इसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होने के कारण जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकालने में मदद करके जो क्रैम्प आते हैं उसको कम करने में सहायक हो। वेरी वेरी ग्रेट ड्यूरिंग, बहुत ज्यादा कामिंग और सूदिंग एजेंट इसमें पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे शरीर में जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो कम करता है, एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। जिंक है, जो कि नाखूनों को स्ट्रांग बनाता है। आयरन है, जो कि एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। तो स्पिरुलिना की जो टैबलेट या कैप्सूल है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वेरी वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, वेरी रिच इन प्रोटीन, एंटी एलर्जी है, हेल्दी बनाता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी देखने को। इसके बाद का जो प्रोडक्ट है हमारा वह है मैग्नोरिच, महिलाओं के लिए खास तौर पे जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, बहुत ज्यादा फलों से मिलके बना हुआ मैग्नोरिच ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है।
सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इसमें फाइबर्स मिले हुए हैं, फैट इसमें कम होता है, इसमें पोटेशियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन ए बी सी और ई मिलाया गया है, नेचुरली इसमें है, हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को अच्छा करता है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 6, ओमेगा 9, विटामिन सी और जितने भी विटामिन हमारे शरीर के लिए चाहिए वो हम पहले ही देख चुके। तो यह हमारे शरीर का चयापचय अच्छा रखता है और पूरे शरीर का जो फंक्शनिंग है वह अच्छा रखने में हेल्प करता है। अब आप इस स्लाइड में आप देखोगे इसमें तरह तरह के फलों का एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, बेरीज हैं जो कि प्रचुर मात्रा में इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। इस स्लाइड में भी आप देखोगे कुछ जानी पहचानी दिखेंगी, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरी है, बेबेरी है, सी बकथॉर्न है, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, शहतूत है, एक रेड बनाना जैसी फल डाले गए हैं, इनका रस डाला गया है और अनार और पाइनएप्पल का भी रस डाला गया है। तो ओवरऑल बेनिफिट्स जो हैं हमें मैग्नोरिच के क्या क्या मिलते हैं? सुपर पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ रहा है शरीर में उससे लड़ने की क्षमता देता है, अर्ली एजिंग कॉम्प्लिकेशन से लड़ने में क्षमता देता है और आपको एनर्जेटिक और एवर यंग बनाने में मदद करता है। 20 से 30 ml मैग्नोरिच दिन में 2 बार पानी या किसी और जूस के साथ ले सकते हो, आपको यंग और एनर्जेटिक बनाने में बहुत बहुत मदद करेगा। मैग्नोरिच और अर्ली एजिंग, जो एजिंग के जो फैक्टर्स हैं जिससे शरीर, बोलते हैं ना कि सेल्स खराब होती चली जाती हैं, जैसे जैसे हमारे शरीर की सेल्स खराब होती हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है इस स्लाइड में बताए गए हैं, मस्तिष्क संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो है एल्जाइमर्स, मतलब याददाश्त भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर होने की बीमारी। फिर होता है आंखों की बीमारी, जो हमारे कैटरेक्ट होना या फिर डीजनरेशन होना, हर तरह की सेल का डीजनरेशन होना। फिर हड्डियों की और समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, हड्डियां जी डीजनरेट हो जाती हैं। फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हार्ट और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त संचरण नलिकाएं हैं, वहां पे कड़क कड़क हो जाती है या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां पे हमारे हृदय में प्रॉब्लम आने लगता है। फिर लीवर में प्रॉब्लम आता है, यदि लीवर की समस्याएं हो जाती है, लीवर की जो सेल्स अच्छे से काम नहीं करती हैं तो लीवर प्रॉब्लम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम करती है, और फिर कोलोन में प्रॉब्लम, मतलब जो आते हैं वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड ये पुरुषों में देखने को होता है। तो ये सारी जो आयु जैसे जैसे बढ़ रही है ये समस्याएं बढ़ती जाती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? दवाइयां नहीं है। यह समस्याएं बढ़ेंगी, आप हॉस्पिटल जाओगे, तो समस्याएं बढ़ने से पहले ही हमें क्या करना है? दवाइयों को ना बोलना है और मैग्नोरिच को हाँ बोलना। मैग्नोरिच 20 से 30 ml मैग्नोरिच पीजिए और बहुत अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। अब जैसे आप देख पा रहे हो इस स्लाइड में, एंटी एजिंग इफेक्ट है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, प्रोटीन्स और जितने भी विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए वह हमें मैग्नोरिच से मिलते हैं, हेल्दी विजन दे रहा है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाता है, किडनी के फंक्शनिंग अच्छे करता है, लिवर सेल्स को नॉर्मल रखता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट दे रहा है और इम्यून इम्यून फंक्शन को अच्छा रखता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अच्छा रखने में मदद करता है। इसके अलावा अब जो हमारे नया जो सेक्शन आया है, नई उमंग नया जोश, उसमें से भी मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है रेड एलोवेरा जूस। इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर टू अस। 22 गुना ज्यादा अच्छा है ये नॉर्मल एलोवेरा से, क्योंकि इसमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन और मिनरल्स हैं, बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, टॉक्सिक एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, हमारे शरीर का एसिड कम करके अल्कलाइज करने के लिए,
हार्ट को, लिवर को और किडनी फंक्शन को अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छी स्किन को अच्छा रखने के लिए, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, स्वेलिंग, और यदि हो जाती है ओबेसिटी, यदि हो जाती है तो वजन को कम करने के लिए 30 ml जूस 30 ml पानी में मिला के सुबह डेली इसे ले सकते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट है स्लिम रिच, या कि स्लिम रिच फिट एंड स्लिम जूस। जैसे ग्रीन रिच हमारी कैप्सूल है, यही हमें जूस के फॉर्म में मिला है, आपको ओबेसिटी या फिर वजन को कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस गोल्स जो आपने बनाए हैं उनको उनको वहां तक पाने के लिए एक्सीलेंट एडिशन है हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए। यदि इसमें जो मेडिसिनल एलिमेंट्स हैं, यह आपके वजन को कम करने में बहुत बहुत मदद करता है। इसमें है गार्सिनिया कैम्बोजिया, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, गुड़मार लीफ एक्सट्रैक्ट, जिंजर, और इस तरह से ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। गार्सिनिया जो है वो हमारे शरीर में बसा हुआ जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एलोरा इम्यूनिटी को, एलोवेरा बढ़ा रहा है और अच्छे से डाइजेशन को बढ़ाता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है और ज्यादा से ज्यादा जो कैलोरीज हमारे शरीर में है उनको बर्न करके शरीर को अच्छा स्वास्थ्य देती है। इसको भी 30 ml जूस पानी में मिला के लेना है। तीसरा जो है लोहरिच या फिर लोहरिच हीमोफिट सिरप। रक्तस्राव यदि ज्यादा है, मेंस्ट्रुअल के समय, पीरियड्स के समय यदि रक्तस्राव ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन कम होने की संभावना हो जाती है और लड़कियां एनीमिक हो जाती हैं। तो हमारे शरीर का आयरन लेवल यदि मेंटेन नहीं रहा तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और हमें वीकनेस रहेगी, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो लोहरिच हीमोफिट सिरप जो है यह हमारे शरीर में हेल्दी लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने में मदद करता है। आयरन डेफिशिएंसी यदि हो गई है उसको कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पूरी तरह से हमें एनर्जी प्रदान करता है। इंक्रीजिंग फोकस बढ़ाता है, रिस्टोर करता है, हमारी जो निद्रा कम हो जाती है इसको रिस्टोर करता है, हार्ट को सपोर्ट देता है, हाई इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। 30 ml सिरप 30 ml पानी के साथ लिया जा सकता है। हेयर केयर जूस बालों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हेयर केयर जूस है। न्यूट्रा हर्ब हेयर केयर जूस फॉर परफेक्ट नरिशिंग एंड रिजुविनेटिंग टायर्ड हेयर एंड स्कैल्प। यदि आपके बाल खराब हो चुके हैं, आपकी स्कैल्प जो है खराब हो चुकी है, तो अंदर जूस लेने से हमारे जो बालों में है अच्छा स्वास्थ्य आएगा, हमारे बाल थिक रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और सुंदर दिखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है हमारे बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए। बालों को भी जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें हेयर केयर जूस से मिल जाएंगे। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ देना। फिर एक और प्रोडक्ट है वुमन केयर सिरप। वुमन केयर सिरप जो है वह एक न्यूट्रिशनल आयुर्वेदिक यूजफुल सप्लीमेंट है महिलाओं को रेगुलेशन, मेंस्ट्रुएशन के लिए, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को बैलेंस करने के लिए और उससे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेबलाइज करने के लिए। क्रैम्प को कम करता है, एब्डोमेन में जो स्वेलिंग आता है, बैक पेन होता है, पूरे शरीर में जो तकलीफें होती हैं उनको कम करता है, मूड स्विंग्स को और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में काम आता है, मूड स्विंग्स को अच्छा रखता है, थकान को कम करता है। मेनोरिया, हिमेटोरिया और ल्यूकोरिया जैसी बीमारियों में बहुत बहुत इफेक्टिव है। इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, एनर्जी और हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसको भी 30 ml सिरप 30 ml पानी के साथ, यह भी हर उम्र की महिलाएं ले सकती हैं, मतलब 15 साल से लेके 40-50 साल तक टिल मेनोपॉज। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। फिर एक प्रोडक्ट हम बास्केट में आया, वो है थायराइड केयर प्रोडक्ट। हमने थायराइड के सारे प्रॉब्लम्स देखे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे थायराइड के डिसफंक्शनिंग के कारण हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन लेवल यदि बिगड़ गया तो थायराइड केयर टैबलेट में जो है गूगल एक्सट्रैक्ट है, कचनार एक्सट्रैक्ट है,
जो कि थायराइड की जो हॉर्मोन्स है उनको बैलेंस रखने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, थायराइड के जो नोड्यूल्स बढ़ जाते हैं उनको कम करता है। ब्लैक पेपर जो है वह थायराइड सपोर्टिंग हर्ब होती है। अश्वगंधा इसमें है जो कि एडाप्टोजेनिक हर्ब है, रेगुलर आपका कॉर्टिसोल लेवल कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है, और थायराइड के जो हार्मोन लेवल कम हो गए हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें पुनर्नवा है, वरुण है, जो कि बहुत सारे जितने भी थायराइड ग्लैंड की समस्याएं हैं उनको पूरी ये सारी की सारी हर्ब मिलके इकट्ठा करके इसमें मिलाया गया है, जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से को मिला के यह बनाया गया है। तो इसमें गुंडुची है, इसमें नीम की पत्तियां का हर्ब अर्क मिलाया गया है, गिलॉय है, और इसके अलावा त्रिकटु है, जो कि सब चीजों को मिलके एक हमारी थायराइड केयर टैबलेट बनाई गई है, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को संतुलित करती है, मेटाबॉलिज्म को संतुलित करती है, और जितनी भी समस्याएं हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड उसको ठीक करती है। इसे एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले आधा घंटे या 1 घंटे पहले इसे देना है। फिर है विटा रिच विटामिन टैबलेट। यदि विटामिन डेफिशिएंसी है, कोई किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी है, उसको दूर करने के लिए हमारे पास है विटा रिच टैबलेट। इसमें ब्लैक चेरी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, नोनी फ्रूट है जो कि इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज रखता है, स्किन को अच्छा रखता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का इसमें अर्क डाला गया है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं। फिर इसके अलावा यह ब्लूबेरीज हैं जो कि विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण है, जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है, विजन को अच्छा रखती है। बेबेरीज हैं, इससे एसेंशियल ऑयल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओरल हेल्थ को सपोर्ट करती है। ब्लू ग्रेप्स जो होते हैं यह हमारी हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट देते हैं, हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देते हैं, इसमें एंटी कैंसर होते हैं। कीवी जैसी जो कीवी आपको सबको मालूम है, विटामिन सी है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एप्रिकॉट्स जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का और फाइबर्स का। तो कुल मिला के इसमें जो 5-6 फ्रूट्स डाले गए हैं वह हमारे शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी को, और जो दूसरी जो हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उन सबको दूर करने में मदद करता है। एक टैबलेट दिन में 2 बार इसे आप ले सकते हैं। तो यह सारी जो औषधियां या फिर जड़ी बूटियों से निर्मित हमने जितने भी सारे प्रोडक्ट धनवंतरी के देखे, ओमेगा रिच, कैलरिच, D2 मैक्स, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई तो है ही, उसके अलावा साइटोस्ट्रॉम आयल, फिर इसके अलावा जो प्रोडक्ट है हमारे अभी जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, ओमेगा रिच हो गया, प्रोटीरिच जी हो, प्रोटीरिच डब्ल्यू है, ग्रीन रिच है। इसके अलावा न्यूट्रा हर्ब्स की जितने भी अभी प्रोडक्ट हमने देखे, चाहे वो स्लिम रिच जूस हो, चाहे वो हेयर केयर जूस हो, या फिर विटारिच टैबलेट हो, और या फिर सप्लीमेंट्स हो, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, तो हमें शरीर का अपना ध्यान रखना है। सारी महिलाओं को अपने 15 साल से लेके बुढ़ापे तक, जितनी 60-70 साल की उम्र तक अपने शरीर का अच्छा ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छा बास्केट हमारे धनवंतरी ने हमें दिया है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे मुझे आशा है कि ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा और सारे प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना